लखनऊ के पान पेशकारों का क्या हुआ दीवान साहब? सब औकात से ज्यादा मुंह खोलते हैं ठाकुर साहब। यहाँ आने के इतने पैसे मांगते हैं जैसे उन्हें हमें हमेशा के लिए खरीदना हो। आप पैसे की चिंता ना करें दीवान साहब। ये समारोह हम स्वर्ण भवन की आन के लिए कर रहे हैं और आन की तुलना ऐसे से नहीं की जा सकती। ये जो कह रहा था ना, ये लिखा मैंने कुछ उसके बारे में, पूरा हिसाब किताब जो है पूरा। स्वर्णाभा, वहां क्यों खड़ी हो बेटा? यहाँ आओ। ताजी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बेटा, हम अभी जरा समारोह का बंदोबस्त देख रहे थे। कल सुबह बात करें तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल ठीक रहेगा। हम आपके लिए कुछ भेजें? ठीक है, चंदू के हाथ एक जोड़ी पान भेज दें। जी। दीवान जी, ये समारोह यादगार साबित होना चाहिए। अच्छा, गाने वालों से बात हुई? हुई बात? नहीं, पिताजी व्यस्त हैं। कल सुबह बात करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दाढ़ी बना दी छोटे ठाकुर? चाय छोटे सरकार। ओफो, कर दिया सत्यानाश। तुझे पता है ना, हम सुबह उठते ही सबसे पहले नाई का चेहरा देखना चाहते हैं। फिर तू रोज अपनी सूरत लेकर सामने क्यों आ जाता है? दाढ़ी ठीक बनी छोटे ठाकुर? ये क्या है? हाँ, या बाल रह गए हैं ना? फिर कहते हैं पगार बढ़ा दो। चमकू भैया, क्या है? आप यहाँ आओ और हम आपको रसोई घर में ढूंढ रहे थे। ठकुरान साहिबा ने कहा है छोटी दीदी का ये कपड़ा टेलर को दे आओ। ये टेलर के पास नहीं जाएगा। तो फिर कहाँ जाएगा? पिताजी के पास। चंद्रप्रभा, आप जानती हैं कि हमारी सुबह तब तक नहीं होती जब तक आप अपने हाथ से हमें चाय का प्याला बना कर न दें। जी, हम अभी चाय बना कर देते हैं। चंद्रप्रभा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। बस हम इतना कहना चाहते थे कि बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करना माँ बाप का फर्ज होता है। अरे, ले देती वो पोशाक जो स्वर्णाभा को पसंद थी। जब हम बनारस से खानदानी महाराज बुलवा सकते हैं शताब्दी समारोह के लिए, लखनऊ से पान पेशकार बुलवा सकते हैं, आगरा से गाने बजाने वाले बुलवा सकते हैं, तो क्या अपनी बेटी के लिए एक पोशाक नहीं बनवा सकते? हमने इस बात से कब इनकार किया है जी? अब बेटियां अपने बाप के घर में मनमानी नहीं करेंगी तो और कहाँ करेंगी? और फिर पंडित जी कितने ही रिश्ते बता चुके हैं। अपनी बड़ी बहन स्वर्ण लता की तरह इसकी विदाई भी पलक झपकते हो सकती है। हमने कभी आपकी किसी बात से असहमति नहीं जताई है जी। हम जानते हैं आप जो कुछ भी करेंगे सोच समझकर ही करेंगे। इसीलिए तो हमारी नजर में आप दुनिया की सबसे बेहतरीन जीवन साथी हैं। हमें पता था एक न एक दिन ये जरूर होगा। ये राज पिताजी तक पहुंचना ही था कि हम उन्हें बताए बगैर कॉलेज जा रहे हैं। पर माँ, हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो गलत हो
जिससे पिताजी या हमारे खानदान की बदनामी हो? माँ बताइए ना, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया? बोलो ना माँ, हमने कोई गुनाह किया है क्या? तुम्हारे पिताजी की नजरों में ये गुनाह ही है। कितनी अजीब बात है ना माँ, लोग अपनी सफलता पर खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, पर हम यहाँ डरे हुए हैं। किसी को खुशी भी नहीं हमारे प्रथम आने पर। जब हमें खुद को ही नहीं तो किसी और को क्या होगी? ऐसा मत कहो आबा। हमें बेहद खुशी है तुम्हारी सफलता पर। खुशी से बढ़कर गर्व है। हम तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। माँ, हम ये क्या सुन रहे हैं? पिताजी ने हमारी शादी करने का फैसला कर लिया है। जवान बेटियों के हर कसूर की सजा शादी ही क्यों होती है माँ? हमने सोचा था बीए के बाद हम वकालत करेंगे, उन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे जिनकी आवाज अदालत तक नहीं पहुंचती, पर यहाँ तो हमारे साथ ही बेइंसाफी कर दी पिताजी ने। हम अभी उनको जाकर कह देते हैं, हमें उनका फैसला स्वीकार नहीं। रुको आबा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी आबा। क्यों माँ? अगर आप हमारी तरफ से नहीं बोलती तो क्या हम भी बात न करें पिताजी से? ना कहें उनसे कि पिताजी हम तो आपको बताकर पढ़ना चाहते थे, पर माँ ने मना कर दिया और हमें सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए कहा। ये बताना चाहती हो तुम अपने पिताजी को? उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती हो? उनके वजूद को बिखेर देना चाहती हो? अगर हम तुम्हें कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई कारण है, तो वो कारण बता क्यों नहीं देती माँ? क्यों हमेशा हर बार छुपाने की कोशिश करती हैं आप? क्यों सच्चाई का सामना नहीं करने देती हमें? सच्चाई का सामना करने का इतना ही शौक है तो सुनो। ये शान और शौकत जो तुम देख रही हो वो झूठी है, वो झूठी है, वो झूठी है, वो झूठी है। ये स्वर्ण भवन के दिखावे के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। अब आप हमें डांटिए, हमें भला बुरा कहिए, कहना न मानने का ताना दीजिए, कुछ भी कीजिए, पर इस तरह नाराज मत रहिए। ऐसे चुप रहकर अंदर ही अंदर मत घुटिए। हमारे कसूर की सजा अपने आप को मत दीजिए पिताजी। हम अपनी शादी के फैसले से भी खुश हैं। आप जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। बस हमें माफ कर दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।